शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का एक नया अध्याय, जहां आपको भारतीय संसद के बारे में समझने के लिए मिलेगा। भारतीय संसद और विदेशों में कौन कौन सी संसद हैं जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सभी संसदों को जो है पढ़ेंगे, चाहे जापान की संसद है, स्विट्जरलैंड की संसद है, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सभी संसदों को हम नक्शे के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। मगर पहले बात कर ली जाए कि भारत के पास कौन कौन सी पार्लियामेंट है, कौन कौन सी संसद है। देखिए, पार्लियामेंट को लेकर प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। अभी हाल ही में इजराइल की और मलेशिया की संसद पूछी गई थी, तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी आखिर संसद कौन सी है। जैसे श्रीलंका की संसद का नाम बताइए, ऐसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले चलिए बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हैं, पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो पड़ोसी देश हैं। जैसे बांग्लादेश की संसद पूछी जा सकती है परीक्षा में, तो बांग्लादेश में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसे जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। उसे जाना जाता है जातीय संसद। कहाँ पर है? देखिए, यहीं पर आपको सब पॉइंट याद होंगे। धीरे धीरे एक पॉइंट को समझिए। जातीय संसद, जातीय संसद वो आपका बांग्लादेश की है। तो थोड़ा सा ट्रिक भी आपने ध्यान रखनी है कि जो बंगाल के हिस्से में से ही बांग्लादेश डिवाइड हुआ था, वहां पर अब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। ये आपने अपने माइंड में ध्यान रखना है कि जो बांग्लादेश वर्तमान में बांग्लादेश है, पहले पाकिस्तान था, और वहां ध्यान रखना है कि जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। तो जातीय संसद कहां पर है? आपका बांग्लादेश में है। कुछ ट्रिक अपने माइंड में आपने बनाकर रखनी है। ऐसे ही शोरा किस देश की संसद का नाम है? देखिए, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। शोरा संसद ऐसी संसद है जहां हाल ही में अटल ब्लॉक, जी हां, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल ब्लॉक भी स्थापित किया गया है। ये फैक्ट भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, अफगानिस्तान में जो है, ध्यान रखिए, सत्ता पलट अभी हाल ही में हुआ था। तो अफगानिस्तान में जो कुछ व्यक्ति हैं वो शोर अधिक मचाते हैं, तो शोर मचाते हैं, तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा है। और वहां पर ही एक ब्लॉक स्थापित हुआ था, उसी का नाम क्या है? अटल ब्लॉक है। तो अभी हाल ही में शोर मचा हुआ दिखाई दिया होगा आपने, तो वो कहाँ दिखाई दिया था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है और वहां पर ही अटल ब्लॉक भी स्थापित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल ब्लॉक किस संसद में स्थापित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, हाल ही में आया हुआ पर्सन है और आगे भी आएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो अटल ब्लॉक अफगानिस्तान की संसद में स्थापित है और उसकी संसद का नाम है शोरा। जात बात में कोई भेदभाव नहीं देखते बांग्लादेश के, और शोर अधिक मचाते हैं। कहां पर मचा है अभी हाल ही में शोर? जब सत्ता पलट हुआ था, तो ये अफगानिस्तान में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत की। तो राष्ट्रीय पंचायत ये संसद है नेपाल की। नेपाल में जो है छोटी छोटी बातों को लेकर वहां पर पंचायत लगा लेते हैं। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। नेपाल में छोटी छोटी बातों को लेकर पंचायत लगाते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत संसद का नाम है, और कहां पर? नेपाल में। ऐसे ही तसोंगडू बहुत अच्छा जो है संसद है, काफी बार पूछा जाता है परीक्षा में। तसोंगडू किसकी संसद का नाम है? तो तसोंगडू भूटान की संसद का नाम है। देखिए, भूटान जो है, भूटान के में तो जो है तसोंगडू संसद का नाम है, और नेपाल में जो है पंचायत लगाते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो राष्ट्रीय पंचायत उसकी संसद का नाम है। ऐसे ही परीक्षा में नेशनल असेंबली पूछा जाता है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नेशनल असेंबली किन देशों की संसद का नाम है? तो ध्यान रखिए, पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अब बात करते हैं मजलिस। मजलिस जो है मालदीव और ईरान की संसद का नाम है। मालदीव और ईरान की संसद का नाम। देखिए, जो पड़ोसी देश हैं, तो मालदीव और जो ईरान है उसकी संसद का नाम है क्या? आपका मजलिस। जबकि पाकिस्तान और फ्रांस की दोनों की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ऐसी बात करते हैं मंगोलिया। देखिए, जैसे यहाँ पर चीन से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर मंगोलिया, मंगोलिया से ऊपर रशिया, रूस है। तो मंगोलिया में ध्यान रखिए, जो लोग मैंगो अधिक खाते हैं, मैंगो अधिक खाते हैं, ठीक है, मैंगो अधिक खाने से मतलब कि उनके खुर निकल आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो खुरल जो है, खुरल
वो जो है मंगोलिया की संसद का नाम है। कोई ट्रिक अपने माइंड में बनाइए कि मैंगो अधिक खाने से जो है वहाँ पर खुर निकल आते हैं। अब ये जो है खुरल, ये किस देश की संसद का नाम है? ये मंगोलिया की संसद का नाम है। ऐसे ही नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो जानते हैं आप इसे, ये चीन की संसद है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये है आपका चीन की संसद। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछी भी गई थी। पियुदांगसु हलुताओ, पियुदांगसु हलुताओ, ये आपका म्यांमार की संसद है। देखिए जो इधर जो है आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है बॉर्डर पर आपके, इधर कुछ राज्य हैं जैसे मिजोरम है, आपका मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, उनकी सीमा म्यांमार से लगती है। और म्यांमार की जो संसद है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, पियुदांगसु हलुताओ, ये म्यांमार की संसद का नाम है। पार्लियामेंथुआ, ये श्रीलंका की संसद का नाम है। श्रीलंका की पार्लियामेंट जो पार्लियामेंथुआ के नाम से जानी जाती है। तो पहले श्रीलंका की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, मालदीव की पार्लियामेंट क्या है, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। अब विश्व में कुछ देश हैं उनकी बात करेंगे, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और मुद्दों को समझते हैं। जैसे हाल ही में पूछा गया था कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है, भारत की संसदीय प्रणाली है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली, देखिए भारत में जो पार्लियामेंट की जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, और ब्रिटेन में संसद को, उस प्रणाली को वेस्टमिंस्टर भी जाना जाता है। तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली ये ब्रिटेन की व्यवस्था से ली गई प्रणाली है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई है, उसी को वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब जो है कुछ नए फैक्ट समझते हैं, और देखिए क्या फैक्ट हैं। अब यहाँ पर एक एक ट्रिक को समझते रहिए आप। सबसे पहले उन देशों की बात करेंगे जहाँ पर संसद को पार्लियामेंट नाम दिया गया है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वह देश बताइए जहाँ संसद को संसद ही कहा गया है, पार्लियामेंट कहा गया है। पहले वो फैक्ट आप समझिए। तो ध्यान रखिए, पार्लियामेंट कहाँ कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में संसद को पार्लियामेंट कहा गया है, एक ऑस्ट्रेलिया में संसद को पार्लियामेंट कहा गया है, और भारत में भी जो है संसद को पार्लियामेंट कहा गया है। उसके बाद कनाडा में संसद को क्या कहा गया है? पार्लियामेंट। तो वो देश आप ध्यान रख सकते हैं जहाँ संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, आपका भारत है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका है ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भारत और आपका ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा, इन सभी देशों की जो है संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी देश पता होने चाहिए आपको जहाँ पर संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। वो आपके कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, ब्रिटेन है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जापान की जो संसद है, जापान की जो पार्लियामेंट है, तरीका आपके पास ऐसा होना चाहिए कि सारे प्रश्न आपके ध्यान रहें। जैसे शोर कहाँ मचाया था? अफगानिस्तान में, और 16 उनकी संसद है, वहीं पर ही अटल ब्लॉक भी है। अब जापान में कैसे ध्यान रखें, जो जापान की संसद एकदम आपके माइंड में छप जाए। जापान में जो वहाँ के व्यक्ति हैं वो बालों पर अधिक डाई का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बालों पर अधिक डाई का इस्तेमाल करते हैं। तो डाई से ध्यान रखना है डाइट, डाई से क्या ध्यान रखना है? डाइट। अधिक डाई लगाने का शौक रखते हैं जापान में। तो डाइट जो है एक संसद है कहाँ की? जापान की। देखिए धीरे, पहले एक बार शुरुआत में पढ़ेंगे तो आपके ध्यान नहीं होगी, एक दो बार बड़े ध्यान पूर्वक समझेंगे तो हर पॉइंट आपके ध्यान होगा। ऐसे ही यदि रूस की संसद आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखिए, जो व्यक्ति रूस जाएगा आप उसे ड्यू पिलाना। आप उसे क्या पिलाना? ड्यू। देखिए जो ड्यू आती है, कोल्ड ड्रिंक आती है, आप रूठे हुए व्यक्ति को पिलाइए। तो यदि कोई रूस जाता है तो उसे मनाएंगे, किससे मनाएंगे? ड्यू से। अब ड्यू से ध्यान रखना है ड्यूमा, रूसे हुए व्यक्ति को, मतलब कि रूस की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। ये अपने माइंड में ट्रिक बना लेनी है। तो रूसा हुआ व्यक्ति मनेगा किससे? ड्यू से। तो रूस की क्या है? ड्यूमा है।
और जापान वालों ने क्या लगाई थी, डाई लगाई थी बालू पर, तो जापान की संसद का नाम क्या है, डायट है। अब नेसेट, नेसेट ये आपका इजराइल की है, तो यहाँ की जो है खुफिया एजेंसी बड़ी सेट है, यहाँ की खुफिया एजेंसी क्या है, बड़ी सेट है, जो यहाँ का खुफिया तंत्र है किस देश का, इजराइल का। तो ये तो जो है अपने आप में सेट है, यहाँ के जो है खुफिया तंत्र बिल्कुल सेट है, तो नेसेट यहाँ की आपने ध्यान रखनी है क्या, संसद, पार्लियामेंट। अब मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया में कोई सिया नाम की लड़की है, मलेशिया में कोई क्या है, सिया नाम की लड़की, और उसको वहाँ पर दीवान का पद दिया गया है। मलेशिया में सिया नाम की लड़की को दीवान का पद दिया गया है, तो दीवान निगारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है, तो मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। आपने ध्यान कैसे रखना है कि सिया के पास पद है और पद कौन सा है, दीवान का एक पद है, तो दीवान निगारा। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में देखिए, इंडोनेशिया की जो संसद है उसे पीपल्स कंसल्टेटिव विधानसभा के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया की जो संसद है पीपल्स कंसल्टेटिव विधानसभा के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही देश बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए। इंडोनेशिया की भी संसद हाल ही में पूछी गई थी, ये कुछ सुर्खियों में रही हुई संसद है पिछले कई वर्षों से, तो पीपल्स कंसल्टेटिव विधानसभा। अब बात करते हैं, इजराइल की हमने पढ़ी, जापान की पढ़ी, रशिया की पढ़ी, और बहुत तरीके से जो है हम एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। अब इन देशों की बात करते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, और स्वीडन। नॉर्वे में नाव को आपने स्टार्ट करना है, नॉर्वे में आपको कोई नाव मिलेगी और उसे क्या करना है, स्टार्ट। तो नाव से नॉर्वे, नाव से नॉर्वे हुआ, और स्टार्ट से हुआ स्टोर्टिंग, स्टार्ट करनी है तो स्टोर्टिंग। देखिए एक बार माइंड में कैसे याद करना है बस उसको समझिए। नॉर्वे में यदि कोई नाव मिलेगी आपने उसको स्टार्ट करना है, तो स्टोर्टिंग, स्टोर्टिंग किस देश की संसद का नाम है, नॉर्वे की। उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद है डेनमार्क। डेन कोई व्यक्ति है, डेन मतलब कोई डॉन व्यक्ति है, उसे मार कर नीचे गिराना है। डेन का मतलब है कोई डॉन व्यक्ति है और उसे मार करके क्या गिराना है, नीचे। नीचे गिराने को फॉल करना है, मतलब फॉल नीचे गिराना है। तो फॉल से फाल केटिंग, डेन को मार के नीचे गिराना, फाल। तो डेनमार्क की है फाल केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉल केटिंग। तो फाल ध्यान रखना है, किसको नीचे गिराया था आपने, तो डेन को नीचे गिराया था। जैसे एग्जाम में आएगा कि फॉल केटिंग किसकी संसद है, तो फाल आपने समझना है किसको नीचे गिराया था, तो डेन को। जैसे स्टोर्टिंग संसद का नाम आ गया, तो आपने ध्यान रखना है कि स्टार्ट हमने क्या किया था, नाव को किया था, तो नाव से एकदम ध्यान आ जाएगा देश का नाम नॉर्वे। ऐसे ही स्वीडन, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए। स्वीडन की संसद हमने ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखिए डन से। देखिए डन जो है बाद में, स्वीडन डन, हमने डन कर दिया कि अपने जो है घर में सुरक्षा के लिए किसी डॉग को हम रखेंगे, ये बात हमने बिल्कुल डन कर दी। हमने डन कर दिया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी ना किसी डॉग को अपने घर में अवश्य रखेंगे, तो डन कर दिया डॉग के लिए, डन कर दिया किसके लिए, डॉग के लिए। इसमें कोई रिस्क नहीं है, हमने डॉग को रखना है, रिस्क नहीं है, और हमने किसको रखना है, डॉग को, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए। तो रिक्स डॉग ये संसद है, कहाँ की है, स्वीडन की है। रिक्स डॉग कहाँ की संसद है, स्वीडन की है। अब कांग्रेस जो है एक संसद का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में जो है संसद को कांग्रेस कहा गया है, इस बात को आप जानते होंगे। आइसलैंड की जो संसद है, एक दो तो आप बिना ट्रिक के भी ध्यान रख सकते हैं, एल्पिंगी आइसलैंड की संसद का नाम है। जर्मनी की बुंडस्टैग है, जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग। जबकि स्पेन की संसद कोर्टेस कहलाती है, कोर्टेस कहलाती है। आपने देखा भी होगा कि जो कोई व्यक्ति कोट पहनता है तो पेन तो अवश्य लगाएगा, कोट पर पेन अवश्य लगाएगा, ठीक है। तो कोर्टेस, कोर्टेस मतलब कोट पहना हुआ व्यक्ति, और अपनी जो है जेब पर क्या लगाएगा, पेन। तो कोट पहना हुआ व्यक्ति पेन अवश्य लगाएगा, बस यही माइंड में आपने ध्यान रखना है। तो कोर्टेस एकदम आपके ध्यान आएगा कि कोर्टेस तो पेन रखना है, मतलब स्पेन की जो है संसद का नाम है। जर्मनी
की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंडस्टैग है आइसलैंड की, एल्पिंगी है और फेडरल असेंबली ये स्विट्जरलैंड की है। फेडरल असेंबली ये जो है स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। देखिए सभी संसद बहुत आपने ध्यानपूर्वक पढ़ ली। अब एक बार और समझिए, जैसे कोई रूस गया तो आप उसे ड्यू देकर मनाइए, तो रूसिया की है ड्यूमा। जापान के लोग बालों पर क्या लगाते हैं, डाई लगा लेते हैं, तो डाइट कहाँ की है, जापान की है। नाव को हमने स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग नॉर्वे की है। डन कर दिया हमने कि हमने कोई रिस्क नहीं लेना है और अपने घर पर जो है डॉग को रखना है, तो रिक्स डॉग किस देश की है, स्वीडन की है। डेनमार्क, डेन को मार करके नीचे गिराना है फाल से फॉल केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, यही पार्लियामेंट हाल ही में पूछी जा रही है परीक्षा में। यदि आप संविधान को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संविधान की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगी। आपकी आने वाली कोई भी परीक्षा है तो वहां पर भी सारी वीडियो देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए जितने भी आपको पढ़ाई गई हैं, जितने भी संसद पढ़ाई गई हैं, चाहे भारत की हैं चाहे विदेश से संबंधित कोई भी आपकी संसद है, कोई भी आपकी पार्लियामेंट है, तो सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ शानदार प्रश्न हैं, जैसे अटल ब्लॉक कहाँ स्थापित हुआ था, इन प्रश्नों को भी आप समझिए। तो मिलते हैं भारतीय संविधान की एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भारतीय संविधान की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।